रात्रि क्लास चल रहा था 5 मई 1964। दूसरे पेज की बात चल रही थी। पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। कितने जन्मों का? 21 जन्मों का। सुख और शांति की हद ही नहीं है, और लौकिक बाप से हद का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप भी जन्म जन्मांतर अलग अलग होते हैं। वो है हद के बाप, और लौकिक में एक बेहद का बाप भी है। कौन है? लौकिक में एक बेहद का बाप भी है मनुष्य सृष्टि का। कौन है? प्रजापिता, जिसे कहते हैं आदम, एडम, आदिनाथ, आदिदेव। इससे हद का वर्षा मिलता है। बेहद का बाप सुख शांति का वर्षा देते हैं। और जो रावण है वो शाप देता है। राम वर्षा देते हैं। राम की भेंट में कहा जाता है रावण। तो इन बातों को समझो कि शाप कौन देता है और वर्षा कौन देता है सुख शांति का। अभी है पुरुषोत्तम संगम युग। क्या नाम दिया? पुरुषों में उत्तम पुरुष जहाँ प्रत्यक्ष होते हैं, नंबरवार, वो संगम युग है। इस पुरुषोत्तम संगम युग में नंबरवार पुरुष रूपी आत्माओं को बाप वर्षा दे रहे हैं। फिर रावण का शाप खत्म हो जाता है, सुख शांति का वर्षा मिल जाता है, और दुख शांति का श्राप खत्म हो जाता है। 63 जन्म श्राप और 21 जन्म वर्षा मिलता है। इक्कीस जन्म जो वर्षा मिलता है उसमें आयु बड़ी होती है। अगर हेल्दी रहते हो, बाप को भी खुशी होती है, बाप को बुलाते भी हैं पतित दुनिया में। पावन दुनिया में तो कोई बुलाते ही नहीं है, सब पतित दुनिया में आर्डर करते हैं कि हे पतित पावन, आकर के हमको पावन बनाओ। क्या ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के तन में आओ और ज्ञान सुना के चले जाओ, फिर हम पतित से पावन अपने आप बनते रहेंगे, या दीदी दादी दादा या गुरु लोग, मनुष्य गुरु लोग पावन बनाते रहेंगे। ऐसे नहीं, क्या आर्डर करते हैं, हे पतित पावन आओ और आकर के हमको पावन बनाओ। माना पावन बनाने के लिए बुलाते हैं, ज्ञान सुनाने के लिए नहीं बुलाते हैं।
तो पावन बनाने के लिए हुक्म करते हैं, आर्डर करते हैं, आओ हमको पावन बनाओ। बाप भी कहते हैं जो हुक्म बच्चों, हम आया हुआ हूँ तो अभी श्रीमत पर चलना है। क्या जैसे चलाऊं वैसे चलना, जहाँ बिठाऊं वहाँ बैठना है, जो खिलाऊं तो खाना है, जहाँ ले जाऊं वह जाना है। मैं कल्प कल्प आकर के पावन बनाता हूँ, एक बार की बात नहीं है, और अनगणित कल्प हो चुके। तब ही बाप कहते हैं नमस्ते, पावन बनाता हूँ तब कहते हैं नमस्ते, पतित को नमस्ते नहीं कहते हैं। क्या क्यों? रोज मुरली में कहते नहीं नमस्ते है? मीठे मीठे सिकीले रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते कहते नहीं है, हैं? कहते हैं। किसको कहते हैं? रूहानी बच्चों को नमस्ते कहते हैं, पावन बच्चों को नमस्ते कहते हैं, या पतित बच्चों को नमस्ते कहते हैं? तो पावन है कोई? पावन माने देवता, पतित माने मनुष्य। तो अभी पावन है, हैं? बन रहे हैं। तो अभी नमस्ते किसको कहते हैं? नमन पतित को किया जाता है या पावन को किया जाता है? पावन को नमन किया जाता है। फिर ये भी बताते हैं कि पतित दुनिया में एक भी पावन होता नहीं, और पावन देवताओं की दुनिया में एक भी पतित होता नहीं। तो मैं आकर के पावन बनाता हूँ। जब तुम पावन बनते हो तब कहता हूँ बच्चे तुमको नमस्ते। करंट है ना, इसलिए नमस्ते करता हूँ। क्या तुम्हारी सर्विस करता हूँ, मुँह पलीती कपड़ धोती करता हूँ, है तो सर्वेंट हुआ ना। ये बाप भी है, गुरु भी है, टीचर भी है, और तुम्हारा सर्वेंट भी है। बच्चों को न्यौछावर जाते हैं। क्या बच्चों पर बारी जाते हैं? कौन? बाप बच्चों पर बारी जाते हैं। फिर बच्चे जो न्यौछावर जावे, जो न्यौछावर जावे माने जो और जितना न्यौछावर जावे। बाप तो 100% बारी जाते हैं, कुछ भी छोड़ते नहीं, सब कुछ बारी जाते हैं, सब कुछ बच्चों को ऊपर न्यौछावर कर देते हैं। और बच्चे 100% न्यौछावर जाते हैं। बच्चे नंबरवार हैं। बच्चे ही बत्ती मार्ग में कहते हैं आप आओ तो हम न्यौछावर जावेंगे, आप आओ तो हम न्यौछावर कहते हैं, अंजाम करते हैं कि आप आवेंगे तो हम बारी जावेंगे, संपूर्ण अर्पण हो जाएंगे। बाबा ने थोड़ा ही कहा बच्चों से क्या कि मैं तुम पर न्यौछावर जाऊंगा। बच्चे अंजाम करते हैं, बाप ने अंजाम भी नहीं किया तो भी बाप बच्चों पर 100% न्यौछावर जाते हैं। ऐसे कब सुना कि बाबा ने बच्चों से कहा बच्चे मैं तुम पर न्यौछावर जाऊंगा, बारी जाऊंगा? अरे उनको रथ कहाँ है जो सुनावे कि मैं तुम पर न्यौछावर जाऊंगा? माना रथ जब पकड़ते हैं, रथ में जब आते हैं
तब न्यौछावर जाते हैं। क्या तुम भी न्यौछावर जाती है? जिंदगी के पास तन धन मन है क्या? नहीं। बाप कोई तकलीफ नहीं देते। भले बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार न्यौछावर जाते हैं, लेकिन इसके लिए बाप कोई तकलीफ नहीं देते हैं, क्योंकि ये अंतिम जन्म पवित्र बनो ये कहते हैं। सिर्फ अंतिम जन्म, जन्म जन्मांतर की बात नहीं है। मैं आया हूँ पावन बनाने के लिए आया हूँ, ऐसे ही बीच में नहीं चला जाऊंगा। जाऊंगा तो सबको पावन बना के ले जाऊंगा। तो प्रतिज्ञा करके फिर अगर पतित बनेंगे तो सदगुरु का निंदक ठौर न पाए। क्या बाप से अंजाम किया, कोई तो खून से लिख करके प्रतिज्ञा करते हैं, कोई स्टाम्प पेपर में लिख करके प्रतिज्ञा करते हैं। फिर प्रतिज्ञा करके पतित बनेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? सदगुरु की निंदा कराने के निमित्त बनते हैं, और जो सदगुरु की निंदा कराने के निमित्त बनते हैं तो सदगुरु के नजदीक ठौर उनको नहीं मिलेगा। परमधाम में भी बिंदी बिंदी आत्माओं के अपने अपने स्थान है कि नहीं? ये सब बाप के नजदीक बैठी हुई। गुरु तो ढेर है, परंतु सदगुरु तो एक ही है। कहते भी हैं अकाल मूर्त, इसको सदगुरु को क्या कहते हैं? अकाल, इसको काल खाता। और सदगुरु साकार होता है या निराकार होता है? सदगुरु तो साकार ही होता है। सदगुरु मिला दलाल। तो साकार जब सदगुरु होता है वो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। तीनों ही रूप एक ही रूप में समाये हुए हैं। बाप रूप में, टीचर रूप में, सदगुरु रूप में एक ही है। बाप के रूप में वर्षा देने वाला भी एक ही है, तो शांति का वर्षा देकर जाएगा ना। टीचर के रूप में हिज्जे हिज्जे करके एक एक शब्द का अर्थ बताने वाला भी वही टीचर है, और सदगति करने वाला सदगुरु वही है। वही है, यह नहीं है। ये हमारे कौन? ये ब्रह्मा नहीं है, बाप टीचर सदगुरु। ये तो माँ है, इसका नाम ही है ब्रह्मा ने बड़ी माँ माने माँ। इसको तो काल खा गया। किसको? ब्रह्मा को। काल शरीर को खाता है या आत्मा को? शरीर को काल खा गया। लेकिन मैं सदगुरु के रूप में जहाँ प्रत्यक्ष होता हूँ, जिस रूप में, उसको कोई भी दुनिया में काल खाते हुए नहीं देखेगा। अकाल है ना, और फिर मूर्त भी है। क्या ब्रह्मा तो अमूर्त हो गए कि मूर्त है? तो अमूर्त हो गए, उनकी मूर्ति खत्म हो गई। आत्मा तो है जो इन आंखों से दिखाई नहीं देती, उसको कहते हैं अमूर्त। लेकिन मैं तो सदगुरु हूँ, अकाल भी हूँ और मूर्त रूप भी हूँ। मूर्त माने जिसकी मूर्ति हो। चैतन्य मूर्त या जड़ मूर्त? चैतन्य मूर्त हो, उनका तख्त भी है। जिस तख्त पर विराजमान है, तो देखो परमात्मा भी मनुष्य का तख्त लेते हैं। क्या वो लेते हैं? मनुष्य का तख्त। परमात्मा भी मनुष्य का तख्त लेते हैं।
तुम आत्माओं को रस मिलता है मनुष्य का, तुम आत्माओं को रस किसका मिलता है? जानवरों को रस नहीं मिलता है, मनुष्यों को रस मिलता है। और मेरे लिए क्या कह देते हैं? कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार। मैं कच्छ सवारी करता हूँ, मगरमच्छ पे सवारी करता हूँ। ये सभी टाइटल तो मेरे को देते हो ना। कच्छ मत्स्य 24 अवतार दिखाई दिए, घोड़े का अवतार दिखाई दिया, सुअर का अवतार दिखाई दिया। ये सारी दुनिया ही ठीक है क्या? मैं तो एवर प्योर हूँ, तो मेरे को ऐसे छीछी अवतार दे दिए हैं। और खुद तुम बच्चे मनुष्य का अवतार लेते हो, मनुष्य रूप में सृष्टि पर काम करते हो। मेरे को कच्छ मच्छ अवतार दे दिए। तो क्या परम पिता शिव कच्छ मच्छ का अवतार लेते हैं? कच्छ मच्छ का रस लेते हैं? फिर भक्ति मार्ग में क्यों कह दिया कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, हयग्रीव अवतार, सुकर अवतार? फिर क्यों कह दिया? वास्तव में परम पिता शिव प्रवेश नहीं करते हैं जानवरों में, न बैल में आकर के प्रवेश करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। क्या इसमें प्रवेश करते हैं? मनुष्य तन में प्रवेश करते हैं, मनुष्यों को पति से पावन बनाते हैं। मनुष्य सुधर जाते हैं तो उनके वाइब्रेशन से सारी सृष्टि सुधर जाती है। फिर ये भक्ति मार्ग में क्या क्यों दिया कि मैं कच्छ मच्छ अवतार लेता हूँ? कौन सी अज्ञानता की बात है जो भूल गए? नहीं, मैं जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूँ वो मुकर्रर रथ जब संपन्न बन जाता है तो ऐसे पाठधारी में प्रवेश करता है जो कोई कच्छ के रूप में अवतार पाठ बजाते हैं, कोई मगरमच्छ के रूप में पाठ बजाते हैं, कोई कछुए के रूप में पाठ बजाते थे, कोई है किसके लिखते थे घोड़े के रूप में पाठ बजाते। ऐसो में वो प्रवेश करता है तो कहते हैं फिर पशुपति नाथ। मैं नहीं प्रवेश करता हूँ क्या? मैं किसको सुधारता हूँ? मनुष्यों को सुधारता हूँ, मनुष्य को नर से नारायण देवता बनाता हूँ। ये दुनिया ही सारी ठीक वैश्यालय है। अभी बाप शिवालय स्वर्ग बनाते हैं। बाप कहते हैं तुम स्वर्ग में चलेंगे, वहाँ ये विकार नहीं होंगे। क्या इच्छा है जाने की स्वर्ग में है? वहाँ विकार नहीं होंगे, चलेगा? यहाँ जिनको ले आते हैं, यहाँ जिनको ले आते हैं उन्होंने जरूर सभी ने प्रतिज्ञा की होगी इस बात की, पवित्र रहने की। कैसे भी किसी को ले आते हैं जिसने पवित्र रहने की प्रतिज्ञा न की हो, हैं? ले आते हैं? नहीं बाबा, ये तो लिख के देते हैं, तो नहीं लेके आते। लिख के देते हैं फिर तो उनके ऊपर है, उनके ऊपर है, उनके ऊपर ये बात हो सकती है। ये आप वो झूठ बोले, धोखा दे तो की बात तो कोई जान। तो यहाँ जिनको ले आते हैं जरूर सभी ने प्रतिज्ञा की होगी। अभी
तुम जो कुछ करते हो उसका फिर यादगार बनाते आते हो। क्या तुमने ही काम किया, तुम्हारी यादगार बन जाती है। हाँ, कोई भी बंधन नहीं है। बंधन सिर्फ इतना है कि अभी जाति बच्चे पैदा नहीं करने, क्योंकि तुम सब पार्वतियां हो ना। अभी तुम सब अमर कथा सुन रही हो। अभी जो बच्चे पैदा होते हैं तो श्रेष्ठ बच्चे पैदा होंगे या बिच्छू चिन्ह पैदा होंगे? अभी जो भी बच्चे पैदा होते हैं वो बिच्छू चिन्ह बच्चे पैदा होते हैं। तो उनके हद के बेहद के हैं, दोनों ही बिच्छू चिन्ह पैदा हो रहे हैं। हद के बच्चे भी बिच्छू चिन्ह में सब, और वेद के बच्चे भी बिच्छू चिन्ह में सब। चलो नंबर आ है, लेकिन बिच्छू चिन्ह है परसेंटेज में या नहीं है? तो परसेंटेज में बिच्छू चिन्ह। एडवांस में भी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो रुद्रमाला के मणके हैं, बिच्छू चिन्ह है या नहीं? सतयुग में तो ऐसे फूल बनेंगे लक्ष्मी नारायण जैसे, कोई को दुख देने वाले नहीं होंगे। खुद भी ऐसे फूल बनेंगे और फूल ही पैदा करेंगे। क्या कहाँ? सतयुग संगम में फूल पैदा नहीं करेंगे, पक्का कर लिया, गांठ बांध ली है? नहीं, संगम युग में ही एक सेकंड ऐसा भी होता है जिस सेकंड बाप की प्रत्यक्षता होने के बाद जो भी बच्चे पैदा होंगे वो सब विजयमाला के मन के ही पैदा होंगे, सुखदायी बच्चे ही पैदा होंगे। ये दुखदायी बिच्छू चिन्ह की पैदाइश बंद हो जाएगी। शास्त्र वेद उपनिषद आदि जो भी भक्ति मार्ग के लिए है, उनसे ज्ञान तो मिलता नहीं है। बाप को आना ही संगम पर है। बाप तो आकर के ज्ञान से ही सदगति करते हैं। क्या वेद शास्त्र उपनिषद आदि से सदगति नहीं करते। ज्ञान सागर तो है ही एक बात, जिसके तुम सामने बैठे हो। वो बाप जिस रथ पर बैठते हैं वह बाप जिस रथ पर बैठते हैं उनको तुम दादा कहते हो। किनको? दादा किसको कहते हैं? ब्रह्मा को दादा कहते हो। वह बाप जिस रथ पर बैठते हैं उस रथ को उनको तुम दादा कहते हो। तो दादा तो कौन बैठते हैं? अरे वह बाप जिस रथ पर बैठते हैं उनको तुम दादा कहते हो। वो माता का पार्ट बजाता है, वो बैल का पार्ट है या मनुष्य का पार्ट है? काय का पार्ट है? बैल का है। अगर मनुष्य होता तो बाबा की वाणी को समझता भी,
बाबा की वाणी के हिज्जे हिज्जे को समझता और समझाता कि नहीं है? नहीं समझा, न समझाया, जितना मुख से बोल दिया बस उतना दूसरों को सुना दिया। एक शब्द भी आगे न समझा और न समझाया। तो जानवर बुद्धि कहे या मनुष्य बुद्धि कहे? जानवर बुद्धि हुआ। तो बोला वह बाप जिस रथ पर बैठते हैं कौन सा बाप? हाँ, प्रजापिता माने शंकर जिसका नाम दे दिया है, जिस रथ पर बैठते हैं उनको तुम दादा कहते हो। तो दादा किसको कहते हो? बैल को। बैल को तुम दादा कहते हो। बैल को क्या कहते हो? दादा। और बैल पर सवारी कौन करता है? शंकर। और शंकर पर सवारी कौन करता है? शिव शंकर पर सवारी करते हैं और शंकर बैल पर सवारी करते हैं। लेकिन अभी नहीं, अभी तो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा किसके ऊपर सवार है? अभी तो जब तक अधूरा है, टेढ़ा चंद्रमा है, तब तक वो खुद किसके ऊपर सवार है? शंकर ऊपर सवार है। हाँ, एक टाइम ऐसा आना जरूर है कि वो हाई जंप लगावेंगे। कौन? शंकर। और बैल के ऊपर सवार हो जाएंगे। ऐसे हाई जंप लगा के चढ़ेंगे ना। तो उनको तुम दादा कहते हो। बच्चे अज्ञान के कारण गाली दे देते हैं इनको। बच्चे अज्ञान के कारण गाली दे देते हैं। किसको गाली दे देते हैं? बाप और दादा दोनों को गाली देते हैं। सबसे ज्यादा गाली कौन खाता है? बाप। कौन सा बाप? मनुष्य सृष्टि का बाप या बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप गाली खाता है? मनुष्य सृष्टि का बाप सबसे ज्यादा गाली खाता है। उसके बाद ब्रह्मा की सोल का गाली खाती है। उनको गाली देते हो, किस लिए गाली देते हो? क्योंकि उनका वर्षा है विघ। किनका है? बाप और दादा जिन्हें तुम कहते हो, बाप और दादा जिन्हें तुम कहते हो, राम वाली आत्मा और कृष्ण वाली आत्मा, उनसे जो वर्षा मिलता है 63 जन्म, वेद के माता पिता है ना मनुष्य सृष्टि के, तो उनसे जो वर्षा मिलता है वो विघ का वर्षा मिलता है। और मैं सुप्रीम सोल आकर के तुमको काय का वर्षा देता हूँ? ज्ञान का वर्षा देता हूँ। तो समझते हैं क्या ये हमारा वर्षा छीन लेते हैं? कौन छीन लेते हैं? राम और कृष्ण। मनुष्य ये समझते हैं कि राम और कृष्ण हमारा वर्षा छीन लेते हैं विघ का। क्या जन्म जन्मांतर सबसे ज्यादा सुखी कौन रहते हैं? रामकृष्ण की आत्मा। तो ये समझते हैं कि हमारा वर्षा छीन लेते हैं। अब तुम बच्चे याद करते करते सुंदर बन जाएंगे। तो भी आधा कल्प के लिए सुंदर बन जाते हैं। याद से सुंदर बनना है ना। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी सिटीले बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार बोलते हैं। रहे हुए पॉइंट, बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, फिर तुम भूलते क्यों हो? इतनी बड़ी प्राप्ति तुमको होती है तो तुम क्यों भूल जाते हो? हैं? बच्चे क्या जवाब देते हैं? अरे भूलने का कोई कारण बताएंगे? हैं? ठीक है, माया बीच में आ जाती है ना, तो हमको बुला देती है।
माया से लड़ाई है तो लड़ना पड़े, लड़ना पड़े कि नहीं लड़ना पड़े? हैं? माया से लड़ाई तो लड़नी पड़े। क्यों? माया कोई ना कोई रूप धारण करके आती है, है? कौन सा रूप धारण करके आती है? कोई स्त्री का रूप धारण करके आती है, कोई पुरुष का रूप धारण करके आती है, कोई पदार्थ का रूप धारण करके आती है, कोई ना कोई रूप धारण करके आती है ना। जिस रूप से भी धारण करके आती है उसके हिसाब किताब किसने जोड़ा? बच्चों नहीं तो हिसाब किताब जोड़ा। फिर मुझे क्यों लड़ी मारते हो? मुझे क्यों लड़ी मारते हो? क्यों बोलते हो कि बाबा माया बहुत तंग करती है, हमको बचाओ? अरे मल्ल युद्ध में कोई से लड़ाई लड़ेंगे तो ऐसे कहेंगे कि हमको वो मुक्का मारता है, अंगुली मारता है? तो मारेगा ना। मल्ल युद्ध करोगे तो मारेगा। तब ऐसे थोड़े कहेंगे हे बाबा हमारी संभाल करो, तुम्हारा हिसाब किताब है, तुमने ही उनको आयोजन किया, माया को निमंत्रण तुमने ही दिया होगा ना। तुम ही तो बाप को छोड़ करके उनकी तरफ आकर्षित हुए ना कभी, तो वो हिसाब किताब लेने आती है। फिर ऐसे थोड़े ही कहोगे कि मेरी संभाल करो हे बाबा। बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ, अभी बाप को याद करो तो तुम्हारे सभी बाप भस्म हो जाएंगे। ये सभी अक्षर 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने सुनाए थे। तुम कहते हो बाबा, आप तो वो ही बाबा हो। कौन से बाबा हो? कलप पूर्व वाले, 5000 वर्ष पहले वाले, आदि वाले, आप वही बाबा हो। हम भी कहते हैं बच्चे, तुम भी वही बच्चे हो जिसको कल पहले हमने ही पढ़ाया था। यहाँ तुम आते हो रिफ्रेश होने के लिए। कहाँ? बाप के तनु तुम आते हो रिफ्रेश होने के लिए। यहाँ तुम्हारे सामने बहुल आदि नहीं है। यहाँ तुम्हारे सामने बहुल आदि नहीं है, हो सकता है तुम्हारे सामने, तो क्यों कहते हो सकता है? अभी तो यही तो बात हो रही है। यहाँ तुम्हारे सामने बगुले आदि नहीं है, तुम ईश्वरी परिवार में रहते हो और कोई भी मित्र संबंधी आदि नहीं है। रूहानी बाप और रूहानी बच्चे। यहाँ तुमको फायदा बहुत होता है। कहाँ? बाबा के तन में। वहाँ इतना फायदा नहीं होता है। कहाँ? बाहर की दुनिया में जहाँ कहीं होते हैं वहाँ इतना फायदा नहीं, वहाँ तो और ही घाटा पड़ जाता है? हंसों के साथ वहाँ बगुले रहते हैं। कि नहीं रहते? वहाँ रहते, वहाँ हंसों के साथ बगुले रहते हैं? नहीं रहते हैं। और यहाँ कोई बगुले भी हैं, विकारों में जाकर के आकर के चुपचाप बैठ भी जाते होंगे, तो भी उनके साथ देने वाले कौन है? हंस है ना। यहाँ पे भी हंसों का साथ है और वहाँ बाहर की दुनिया में तो हंसों का साथ है ही नहीं। हंसों के साथ बगुले रहते हैं तो अच्छा ही असर पड़ता है, बुरा असर होने की कोई बात नहीं। यहाँ बाप के आगे प्रण करके सिगरेट आदि पीना सिगरेट आदि छोड़ देते। कहाँ? यहाँ बाप के सामने जब आते हैं तो सिगरेट आदि छोड़ देते। क्या हाल है बात ले आए? बाप के सामने आए और सिगरेट ही छोड़ दी, ये क्या बड़ी बात है?
हैं? बाप के सामने आते हैं तो सिगरेट छोड़ देते हैं। एक हद की सिगरेट तो वो है, वो भी छोड़ना तो अच्छा ही है, और बेहद की सिगरेट भी है। क्या सिगरेट? क्या इसको देखना सिगरेट, उसको छोड़ दो, माना सिगरेट को देखना छोड़ दो। ग्रेट कौन है? अरे ग्रेट के ग्रैंडफादर ही तो ग्रेट है। उसको देखें या उसके अंदर शिव को देखें? हैं? उसको ग्रेट बनाने वाला कौन है? शिव है ना ग्रेट बनाने वाला। लेकिन जिन बच्चों की बुद्धि में राम और कृष्ण बरस जाते हैं, राम के भक्त रहीम के बंदे हैं, वो सब आंखों के अंधे, तो हिसाब यहाँ भी हो जाता है। तो ये सिगरेट पीना, सिगरेट अब छोड़ दो। क्या जो इस दुनिया में ग्रेट ग्रेट हैं, गुणवान दिखाई पड़ रहे हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, उनमें जो गुण दिखाई पड़ रहे हैं वो कहाँ से आए? बाप से गुण आए। उनको नहीं देखना है, उनके अंदर बाप को देखना है। जो एवर प्योर बाप आया हुआ है वो ही परिवर्तन करने वाला है। कहते हैं बाबा अभी फिर मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। क्या सबको नहीं देखूंगा, किसको देखूंगा? शिव को देखूंगा। बाप कहते हैं अगर ऐसा पाप किया तो फिर सगुना दंड पड़ जाएगा। क्या देहधारियों में फंसना चाहिए? क्या देहधारियों में तो नहीं, 63 जन्म क्या करते रहे? देहधारियों में फंसते रहे, पतित बनते रहे। अभी तो इस जन्म में कोई भी देहधारी आत्मा में फंसना नहीं है। देहधारी मानो जिसकी बुद्धि घड़ी घड़ी देह में धर जाए, धरी रहे। जिसकी बुद्धि घड़ी घड़ी उसमें धरी रहे, देह में धरी रहे, उसको कहते हैं देहधारी। और जिसकी बुद्धि कभी भी देह में नहीं धरती, कभी भी देह को धारण नहीं करती, वो कौन है? वो है सदा से। तो एवर प्योर कहते हैं। तो बाप कहते हैं अगर अभी भी ग्लानि कराई तो तुम पदभ्रष्ट हो पड़ेगे। भक्ति मार्ग वालों को ये पता ही नहीं है कि ज्ञान क्या चीज है। तुम उनको समझावेंगे तब समझेंगे कि भक्ति से दुर्गति होती है और ज्ञान से सदगति होती है। अच्छा बच्चों को अगला भी रात्रि क्लास ही है, 6 मई 1968। इसको कहा जाता है सर्विस समाचार, क्योंकि दुनिया में है जिस्मानी सर्विस समाचार। जिस सर्विस को सोशल वर्कर्स कहते हैं वो ही करते हैं, और तुम बच्चे हो स्पिरिचुअल वर्कर। स्पिरिचुअल वर्कर से स्पेशल वर्कर्स नहीं कहे जाते हैं। तुम्हारी जाति दुनिया से न्यारी है, क्योंकि तुम ब्राह्मण कुल के हो। ये कुल तुम्हारा ऊंच है। तुम्हारा ब्राह्मण कुल है पवित्र बनने का, क्योंकि पवित्र ब्राह्मण बनकर ही फिर देवता बनने वाले हो। ब्राह्मण बने बगैर कोई देवता बन नहीं सकता। ब्राह्मण किसको कहा जाता है? जो ब्रह्मा की प्रैक्टिकल में औलाद हो। ब्रह्मा होगा तो ब्राह्मण भी होगा, ब्रह्मा नहीं होगा तो ब्राह्मण भी नहीं होगा।
और फिर ब्राह्मण उसे कहा जाता है जो पवित्रता का विरोध धारण करता हो। पवित्रता का विरोध किसी ने धारण ही नहीं किया तो वो ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। तुम ब्राह्मण सर्विस करते हो, स्पिरिचुअल सेवा, देवताएं कोई सर्विस नहीं करते हैं। कहा ही जाता है भारत माता, भारत की जो चैतन्य माताएं हैं वो सर्विस करती हैं। क्या बात है? क्यों? भारत की जो चैतन्य माताएं हैं वो सर्विस करती हैं, भारत माताएं सर्विस करती हैं। तो भारत माताएं ही हैं, माताओं के साथ पिताएं नहीं है, हैं? अरे है या नहीं है? तो भारत माता कोई विधवा तो नहीं है ना? तो भारत माता ही सर्विस करती है, भारत की जो चैतन्य माताएं हैं वो ही सर्विस करती है। पिताएं सर्विस नहीं करते, करते हैं? उनको टाइटल क्या मिला हुआ है? तो क्या सर्विस करेंगे? हाँ, इसलिए माताओं को कलश मिलता है कि ज्ञान बांटो। उनके ऊपर जिम्मेवारी दी गई है, स्वर्ग का गेट खोलो। माताएं ही स्वर्ग का गेट खोल सकती हैं, पुरुष स्वर्ग का गेट नहीं खोल सकते। वैसे ही बताया, अभी जो पैदाइश हो रही है वो विजयमाला के मणके निकल रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, या रुद्रमाला के बिच्छू चिन्ह पैदा हो रहे हैं? रुद्रमाला के बिच्छू चिन्ह पैदा हो रहे हैं। तो सर्विस हो रही है, किस सर्विस हो रही है? क्या हो रहा है? सर्विस हो रही है। करना क्या है? इसलिए बहुत लंबे टाइम पहले से ही बता रखा है सब बच्चों को, अव्यक्तवाणों को। क्या करना है? विजयमाला का आवाहन करना है। रुद्रमाला के मणकों की बस का हम कुछ है नहीं। बिच्छू चिंतन है तो बिच्छू चिंतन की पैदाइश करेंगे, दुखदाई है। अच्छा, कोई कहे रुद्रमाला की एडवांस पार्टी में सारे बिच्छू चिंतन है, क्या कन्या माताएं नहीं है? है? फिर तो कन्या माता भारत माता की लिस्ट में नहीं है? राजा है, वो तो राजा बनने वाले आत्माएं हैं। हाँ, तो सारे राजा पुरुष वर्ग है। भले चोला स्त्री का है तो भी स्त्री चोला होते हुए भी भाव स्वभाव संस्कार का है क्या? पुरुष के भाव स्वभाव संस्कार। आखिर बनेंगे तो राजा ना, रानी तो कोई नहीं, आधीन तो कोई नहीं बनना चाहता इनमें है। रानी आधीन कोई नहीं बनना चाहता। तो पूछा कि भारत की जो चैतन्य माता है वो क्या सर्विस करती हैं? इस समय ये पुरानी धरनी है, आयरन एज की धरनी है। कौन? भारत की माताएं इस समय पुरानी धरनी है। उनको तुम गोल्डन एज धरनी बनाते हो क्या? कैसे बनाते हो? उनको तुम गोल्डन एज धरनी बनाते हो, कैसे बनाते हो गोल्डन एज धरनी?
है तो आयरन एज धरनी। वो भारत माता है जो विजयमाला के मणके हैं, वो इस समय आयरन एज है या गोल्डन एज है? वो बुद्ध रूपी धरणी, उसमें आयरन भरा हुआ है या सच्चाई भरी हुई है ज्ञान की? आयरन भरा हुआ है। पहले क्या बनाओ उनको गोल्डन एज बनाओ धरणी। उनकी बुद्ध रूपी धरणी को पहले गोल्डन एज बनाओ। गोल्डन एज धरणी तुम ही बनाते हो, तुम भी गोल्डन एज फिर बन जाते हो। क्या पहले उनको एडवांस ज्ञान देकर क्या बनाओ? गोल्डन एज धरणी बनाओ, फिर बाद में तुम भी गोल्डन एज बन जा रही है। पारपुरी के नाथ और नाथनी बन जाते। वहां तो मकान भी सोने के बनते हैं। क्या मकान मानो? जो भी संगठन रूपी किले होंगे वो सब सच्चे सोने के होंगे। कोई भी झूठे संगठन का एक भी ईंट नहीं होगी उसमें। सब बच्चे सच्चे ही सच्चे होंगे, ऐसा नहीं कोई धोखा दे जाए। झूठ मूठ आकर के क्लास में संगठन में आकर के घुस बैठे और गंदे वाइब्रेशन फैलाता रहे, विकारी वाइब्रेशन फैलाता रहे तो धोखेबाज हुआ। या तो बोला एक समय कभी पत्थर बुद्धि है, पीछे आत्मा पारक बुद्धि बन जाती है, परंतु ये बातें और कोई की बुद्धि में नहीं है। विष्णु से वैष्णव अक्षर निकला है। क्या कहा? वैष्णव किसके फॉलोअर है? विष्णु के फॉलोअर वैष्णव। ब्रह्मा के फॉलोअर ब्राह्मण। ब्रह्मा से ब्राह्मण धर्म पैदा हुआ तो ब्रह्मा के फॉलोअर ब्रह्मा के फॉलोअर ब्राह्मण। विष्णु के फॉलोअर वैष्णव। शिव के फॉलोअर शैव। ये वैष्णव शब्द अहिंसक है। विष्णु लोग विषयता, विषय विकारों का नाम निशान नहीं रहता उस संगठन। कौन से संगठन? शंकर के संगठन में नहीं, ब्रह्मा के संगठन में नहीं, इसके संगठन में जो तीसरी मूर्ति है उस संगठन में एक पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा इसमें एक भी विकारी पांव भी नहीं रख सकेगा। वैष्णव बने हिंसक। आजकल के वैष्णव तो हिंसक है। उनको वैष्णव तो नहीं कहा जा सकता। एक दो पर काम कटारी चलाना ये तो हिंसा है। तुम बच्चे अभी अहिंसक बन रहे हो, कोई समय माया से हरा देते हो, इसलिए तुम संपूर्ण ब्राह्मण नहीं कहे जा सकते। अभी पुरुषार्थ कर रहे हो संपूर्ण बनने के लिए। हाँ, जितना जितना याद करेंगे उतना उतना संपूर्ण बनते जाएंगे। ये है श्रीमत पर अपनी सर्विस। टीचर भी सिखलाते हैं तो मेहनत से पास हो, बच्चे कमाने लग पड़ते हैं। यहाँ भी आत्माओं को मेहनत करनी पड़ती है। बाबा को याद करने की बच्चों को बहुत बहुत प्रैक्टिस चाहिए। क्या सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किस बात की करनी है? अपने को आत्मा समझे, शिव बाबा को याद करनी। ये नई बात है। नई बात कैसे है? जिस समय ये वाणी बोली गई थी उस समय के लिए नई बात या अभी भी नई बात है? अभी नई बात नहीं है? अभी अपन को आत्मा समझ लिया कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। समझ लिया मैं कौन सी आत्मा हूँ। आज क्लियर हो गया है? अपन को आत्मा समझ अपने बाप को याद करना नई बात है। 5-4 वर्ष पहले भी तुम बच्चों की ये बात सिखलाई थी।
इस समय तो बच्चों की बुद्धि में रचयिता और रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान है। रचयिता एक है और रचना नंबरवार अनेक प्रकार की है। बाप की एक्टिविटी भी इस समय होती है और बच्चों की एक्टिविटी भी इसी समय होती है, जो शास्त्रों में गाई जाती है। और इसी समय ही बाप पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते हैं। इस समय सतयुग में नहीं बनावेंगे, कहाँ बनाते हैं? इस संगम पुरुषोत्तम संगम के ऊपर नई दुनिया बनाते हैं, पुरानी दुनिया को नहीं बनाते। रचयिता नई चीज को रचने को कहा जाता है। मिट्टी तो पहले से ही है, उसे तो रचने की बात ही नहीं, लेकिन घड़ा रचा गया तो घड़े को जिसने बनाया वो रचयिता कहा जाएगा। मिट्टी को थोड़ी बनाया जाता है, मिट्टी तो ऑलरेडी पहले से ही है। तो जो रचने वाला है उसको रचयिता को रचना पड़ता है, नई चीज रचनी पड़ती है। वो पुरानी को नया बनाते हैं, नई दुनिया को क्रिएट करते हैं। पहले नहीं थी, फिर नई बनाई, पुरानी दुनिया का विनाश करा देते हैं। अभी श्रीमत पर क्रिएट कराए रहे हैं। कौन कराए रहे हैं? शिव बाबा। शिव बाबा रचयिता है। शिव बाबा दो शब्द हैं, शिव और बाबा। तो दोनों में से कौन रचयिता है? शिव रचयिता है? शिव रचयिता है, बाबा रचयिता है। शिव को रचयिता नहीं कहेंगे। शिव तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बात है, बिंदु बिंदु आत्माएं तो हमेशा है ही है, उनका बाप भी हमेशा है ही है। रचयिता का पहचान हमेशा थोड़ी होती है, कब होती है? इस संगम युग में जब शिव बाप प्रवेश करते हैं मुकर्रर रथ में, तब ही पहचान होती है। तो क्रिएट कराए रहे हैं, पुरानी दुनिया होते हुए क्रिएट कराते हैं श्रीमत पर। अभी माने पुरुषोत्तम संगम युग पर श्रीमत पर क्रिएट कराए रहे हैं। कौन है? शिव कराए रहे हैं या बाबा कराए रहे हैं? बाबा क्रिएट कराए रहे हैं। इस आधार पर श्रीमत पर क्रिएट कराए रहे हैं। अगर श्रीमत का आधार न ले तो वो भी क्रिएट नहीं करा सकते। पुरानी दुनिया होते हुए भी, पुरानी दुनिया के ढेर सारे संगठन हैं, उन ढेर सारे संगठन के होते हुए भी नई दुनिया का संगठन तैयार कराए रहे हैं। इसमें याद की सब्जेक्ट नंबर 1 है। इसमें नई दुनिया बनाने के लिए क्या नंबर 1 चीज है? याद अगर पक्की होगी तो नई दुनिया का महल खड़ा हो जाएगा, और याद में अगर कच्चापन रहा तो नई दुनिया का संगठन भी ढर्रर हो जाएगा। भले नाम दे दें नया संगठन, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी किस आधार पर है? याद किया।